पूरी दुनिया में होली फैमिली के जो मिशनरी वालों के हैं हॉस्पिटल्स हैं, उनके यहाँ डे वन से एक प्रोविज़न है कि उनके यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं जिनकी फ़ीस 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000, 2500, 3000, 5000 रुपये है, जिसको आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, गरीब जिसके बारे में सोच नहीं सकता, उसको अगर दिखलाना है, गरीबों को अगर उनसे इलाज कराना है, तो उनके लिए उन्होंने डे वन से एक प्रोविज़न रखा है कि 7:30 बजे मॉर्निंग में ओपीडी लगती है उन डॉक्टर्स की, अलग अलग दिनों में ओपीडी लगती है, पूरी लिस्ट उनके बोर्ड पे होती है, उनके वेबसाइट पे होती है, आप चेक करके जा सकते हैं, लाइन में लग सकते हैं। किसी डॉक्टर की 2-3 दिन ओपीडी रहती है, किसी की 3 से 4 दिन, बट सारे डॉक्टर्स की ओपीडी मॉर्निंग में लगती है और सिर्फ 100 से 200 रुपये की पर्ची कटा करके आप उनसे इलाज करवा सकते हैं। ये गरीबों के लिए होली फैमिली का पूरी दुनिया में मॉडल है। मुंबई में भी है, वहाँ भी 200-400 रुपये में आप जनरल ओपीडी में जाके पर्ची कटा करके मॉर्निंग में एक महंगे डॉक्टर से आप अपना इलाज करा सकते हैं। अब मैं ये समझना चाहा कि अल-शिफा जो कि जमात इस्लामी हिंद का हॉस्पिटल है, जो कि एक फ़िक्री तंजीम का हॉस्पिटल है, जो कि एक दावती तंजीम का हॉस्पिटल है, जिसके कामों में फ़िक्र नज़र आनी चाहिए थी, दावती एंगल नज़र आना चाहिए था, जो दिलों को मायल करता, जो खिदमत वाला एंगल होना चाहिए था उनके यहाँ महंगे डॉक्टर्स का कोई ऐसा निज़ाम क्यों नहीं है कि जिससे गरीब लोग जा करके 100-200 रुपये की पर्ची कटा के दिखा सके। मुझे कोई एक प्रूफ दे दे कि वहाँ जैसे मिसाल के तौर पे डॉक्टर आरिफ वहाब हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनकी फ़ीस 700 या 600 रुपये है, उससे अगर कोई 100 रुपये में दिखलाना चाहे तो बताए कौन से दिन वो बैठते हैं, किस वक्त बैठते हैं, बता दें मुझे। उनके यहाँ जो नेफ्रोलॉजिस्ट बैठते हैं या कोई बड़े सर्जन बैठते हैं, 100 रुपये में कहाँ उनकी फ़ीस है, अब 200 रुपये में कब हम उसको दिखा सकते हैं, 2 बजे वाली ही ओपीडी में, मुझे कोई बता दे। अगर इस सवाल में किसी को बदगुमानी नज़र आती है, किसी को मेरा पर्सनल एजेंडा नज़र आता है, तो मैं इसको बदल नहीं सकता हूँ। मेरी तमाम वीडियोज़ मेरे पेज पे मौजूद है, मैंने किसी को डिलीट नहीं कर दिया है। आप उसको रिवाइंड करके सुने, आप बार बार सुने। अगर आपको मेरे वीडियोज़ में कौम का दर्द नज़र नहीं आता है, जो SOP में मेहनत से बना करके करोड़ों लोगों तक पहुँचाता रहता हूँ, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, अगर वहाँ आपको मेरा कंट्रीब्यूशन नज़र नहीं आता है कौम के ताल्लुक़ से, तो मैं आपका नज़रिया बदलने के लिए नहीं वीडियो बनाता हूँ, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए बनाता हूँ। मेरे अंदर कूफा वाला ज़हनियत नहीं डेवलप हुआ है। मैं मुनाफिक नहीं हूँ कि मैं सवाल खड़े ना करूँ। कुछ लोग लिखने लग गए कि आप कौन होते हैं हिसाब लेने वाले, आप क्या उन्हें चंदा देते हैं? तो देखें, आंखें फाड़ फाड़ करके आप इस रिसिप्ट को देख लें। ये हाल फिलहाल का रिसिप्ट नहीं है, 2025 मार्च का रिसिप्ट है ये, यानी 1 साल 3 महीने पुराना ये रिसिप्ट है। अगर मैं किसी तंजीम को पैसे दे रहा हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर उस तंजीम को लेकर के कुछ तो सॉफ्ट कॉर्नर है, और अगर मैं आज उस पर सवाल उठा रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी नीयत में ख़राबी नहीं है। मैं अगर सवाल खड़े कर रहा हूँ तो कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो वो गलत कर रहे हैं। एक फ़िक्री तंजीम, एक इस्लामी तंजीम का जो हॉस्पिटल होगा, उसके हर काम में, हॉस्पिटल को छोड़ें सर आप, हर काम में दावत वाला नज़रिया होगा, दावत वाला एंगल होगा, फ़िक्र नज़र आएगा, लार्जर विज़न नज़र आएगा। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अलग नज़र आएंगे वो भीड़ में, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? जैसे आम हॉस्पिटल कर रहे हैं वैसे आप चला रहे हैं। मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ कि हॉस्पिटल में, आम हॉस्पिटलों में लूट मार नहीं होती है। मैं तो सिस्टम की बात कर रहा था कि गरीबों का निज़ाम देखना है तो आप होली फैमिली हॉस्पिटल में जाके देखिए कि वहाँ महंगे डॉक्टर को या महंगे डॉक्टर से कैसे गरीब इलाज करा सकता है, उस मॉडल को जाके देखिए। और डे वन से है, ये नहीं कि उनकी कोई नई खोज है। आप हो सकता है इस वीडियो सुनने के बाद कोई नई चीज़ लाएंगे आप, उनके यहाँ तो सालों से इस्टेब्लिश है, 100 साल से, अब जाके देख लीजिए। तो मिशनरी इसलिए वो कहलाते हैं सर। हमारी तंजीमें तो पैसे उगाही कर रही है। अगर मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ तो नाजायज़ सवाल तो नहीं खड़े कर रहा हूँ ना। लोगों की शिकायतें क्यों हैं फिर आपसे? आप अलग क्यों नहीं नज़र आए? आपने एक मिसाल क्यों नहीं पेश की? जमात इस्लामी हिंद के हॉस्पिटल की तो पूरे दुनिया में डंका बजनी चाहिए थी ना। आपके हॉस्पिटल में सुबह से लेकर शाम तक दवा की जो कंपनीज़ हैं उनके मार्केटिंग के लड़के क्यों नज़र आते हैं? आपके हॉस्पिटल में तो डॉक्टर को सिंपली कैल्शियम लिखना चाहिए। अब वो 2 रुपये का कैल्शियम खरीद ले पेशेंट या 20 रुपये का खरीद ले, महंगी कंपनी का खरीदे, सस्ती कंपनी का खरीदे, उनके ऊपर है। और आपके डिस्पेंसरी में तो अफोर्डेबल मेडिसिन होनी चाहिए थी।
लेकिन मार्केटिंग के लड़के जिस तरह से वहाँ भरे रहते हैं, इसलिए डॉक्टर वहाँ दवा लिखते भी हैं, कोई ईमानदार डॉक्टर, तो आपकी डिस्पेंसरी में वो नहीं मिलता। ये बात पब्लिक डोमेन में आई है। इसलिए मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ। सवाल खड़े करना भी अपने आप में एक ज़मीनी काम है, उसके लिए ज़िंदा होना पड़ता है, इंसान के ज़मीर को ज़िंदा होना पड़ता है। इसलिए अगर आप मेरी नीयत पे शक कर रहे हैं तो आप इसे वक्त पे छोड़ दें, और वक्त भी आपके पास कम है तो डे ऑफ जजमेंट के लिए छोड़ दें। अल्लाह फैसला करेगा। यहाँ पर अदालत में केस हार जाते हैं तो एक अदालत अल्लाह की भी तो है, वहाँ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरे इंडिया में लाखों मुस्लिम सहाफ़ी हैं, जामिया नगर में भरे हुए हैं, एक से एक यूट्यूबर है, एक से एक फेसबुक चलाने वाले हैं। क्या किसी का नज़र गया है इस बात पे जो कंपेयर करके बताता कि देखो होली फैमिली का ये निज़ाम है, अल-शिफा का क्यों नहीं? क्योंकि आपको इंजेक्शन ये दिया गया है कि कूफे की तरह आपको चुप रहना है, आपको अपनी तंजीमों पे सवाल नहीं खड़े करने हैं। और मैं जमात इस्लामी पे सवाल इसलिए भी खड़ा कर रहा हूँ कि जिस तंजीम के बारे में इंडिया के तमाम मुसलमानों के अंदर ये जहनसाजी की गई है कि ये मोस्ट डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये फिक्री ऑर्गेनाइजेशन है, ये विजनरी ऑर्गेनाइजेशन है, तो वेयर इज द विजन? शो मी। वेयर इज द ट्रांसपेरेंसी? शो मी। प्रूव मी रॉन्ग। ये मैं कहने के लिए आया हूं आपसे। लेकिन अगर आपके लोग, हिमायती लोग एडवोकेसी करने आते हैं, अलग एंगल देते हैं मेरे सवालों को, तो ये ना समझे कि पब्लिक बेवकूफ़ है, ये जनता है, सब कुछ जानती है। अगर ये खामोश है तो इसको आप कमज़ोरी ना समझे। इसलिए मैं सवालों की सीरीज लेके आया हूँ। सवाल उठाने शुरू हुए और शुरुआत जमात इस्लामी हिंद से इसलिए है कि जब एक डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन का ये हाल है तो सोचिए जहाँ नेपोटिज़म है, जहाँ एक ख़ानदान का वर्चस्व होगा जिन ऑर्गेनाइजेशन में, उसका क्या हाल होगा। इसलिए तमाम तंजीमों को वन बाई वन करके मैं उनकी जो असलियत है आपके सामने लाता रहूँगा। आपको अगर मेरी नीयत पे शक है तो मैं सर आपकी सोच को नहीं बदल सकता, और माफ़ कीजिएगा, मैं ये तमाम कोशिश अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। 20 साल पहले मैं जैसे बोलता और लिखता था, आज भी वैसे ही बोलता लिखता हूँ। एक से एक क़यास मेरे बारे में लगाए गए हैं, एंड सारे के सारे गलत साबित हुए। किसी को लगा कि मैं फ़लाँ वजह से उसके ख़िलाफ़ लिख रहा हूँ, किसी को लगा मैं चिला वजह से लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आज भी वहीं खड़ा पाया जाता हूँ। आज भी मेरी कलम में वही धार है, मेरी ज़ुबान में वही सच्चाई है, सदाकत है। आप एजेंडे के तहत, आप अपनी मुनाफ़क़त में मेरे सवालों को, मेरे एतराज़ को आप अलग रंग दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह दिल का हाल जानता है। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक फ़िक्री, एक दावत वाली तंजीम के अस्पताल में गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा जगह होनी चाहिए थी, अफोर्डेबल मेडिसिन होने चाहिए थे, अफोर्डेबल टेस्ट होने चाहिए थे, अफोर्डेबल इलाज होना चाहिए था, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी वहाँ, तो ये होनी चाहिए थी। उस पर अगर मैं सवाल खड़े कर रहा हूँ तो ये मैं सुधारवादी सवाल कर रहा हूँ। और मेरे तमाम वीडियोज़ में आपको सुधारवादी एंगल दिखेगा, फ़िक्र दिखेगा, कौमों की चिंता फ़िक्र आपको दिखनी चाहिए, और मेरी लगातार कोशिश ही यही है। आप सवाल खड़ा करना है तो उनसे करें जो कौम के पैसे लेकर के तंजीम रन कर रहे हैं, जो अंसरेबल हैं। मैं किसी पद पे नहीं हूँ, मैं किसी ओहदे पे नहीं हूँ, मैं कोई तंजीम नहीं चला रहा हूँ, मैं आपसे कोई चंदे नहीं मांगता हूँ। आप मुझ पर क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? आप मुझसे क्यों तवक्का लगा के बैठे हुए हैं कि आप ज़मीनी काम कीजिए, आप ये शुरू कर दीजिए, आप वो शुरू कर दीजिए। आप कहें तंजीमों को वो प्रॉपर्टी छोड़ें जो कौम के पैसे से उन्होंने बना रखे हैं। मैं चलाने के लिए आ जाता हूँ और बेहतर चला के दिखा दूंगा। इसलिए आप मुझसे ऐसे सवाल ही ना करें। उनको कहें रिज़ाइन कर दें, फिर मैं आकर के चलाऊँगा। भाई मैं अपनी कैपेसिटी में जो कर सकता हूँ आप सोच नहीं सकते हैं। सच बोलने के लिए, सच लिखने के लिए जिगरा चाहिए। लोग अपने फ्यूचर को दाव पे नहीं लगाना चाहते हैं, लोग अपने कारोबार को दाव पे नहीं लगाना चाहते। आप नफ़ा नुकसान सोचते हैं, कैलकुलेटर लेके बैठते हैं, लेकिन मेरे पास ये फ़िक्र नहीं है। रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, जो होगा वो अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। मैं 20 साल पहले भी ऐसे ही बोलता था, 15 साल पहले भी ऐसे ही बोलता लिखता था, और हमेशा आप मुझे ऐसे ही पाएंगे। फिर भी अगर आपके अंदर बदगुमानी है तो डे ऑफ जजमेंट का इंतज़ार करें आप। इंशाअल्लाह ताला आखिरत में आपको पता चल जाएगा कि मेरे सवाल सच्चे थे या झूठे थे।